जवान कौवे अक्सर अपने बूढ़े कौवे के पीठ पीछे ये कहते रहते थे कि अब इसका दिमाग काम नहीं करता, इसकी खोपड़ी सटक गई है। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत घने जंगल में एक बहुत बड़े पेड़ की चोटी पर कुछ कौवों के घोंसले थे। वो कौवे उस पेड़ पर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे और वक्त अपनी तेज़ी से गुज़र रहा था। कौवे सुबह खाने की तलाश में निकलते थे और शाम को ढूंढते ढूंढते खाना लेकर अपने बच्चों के लिए आते थे। उन कौवों में एक बूढ़ा कौवा था जो अपनी ज़्यादा बातें करने की वजह से या ज़्यादा सलाह देने की वजह से बहुत नफ़रत भरी निगाह से देखा जाता था दूसरे कौवों की तरफ से। दूसरे कौवे उसे ये समझते थे कि ये बहुत सलाहें देता है हमको और इसकी खोपड़ी सटक गई है। वक्त गुज़रता गया, बरसात की मौसम आई, तेज़ बारिश हुई पूरे जंगल में। कुछ दिनों के बाद जंगल की सारी ज़मीन खूबसूरत और हरियाली वाली हो गई। ज़मीन से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हुए और ज़मीन हर जगह हरी दिखने लगी। जिस पेड़ पर कौवों के घोंसले थे, उस पेड़ की जड़ में एक छोटी सी बेल उगने लगी। वक्त के साथ वो बेल बढ़ने लगी और बेल बढ़ते बढ़ते पेड़ के आधे हिस्से तक पहुंच चुकी थी। किसी को कोई परवाह नहीं थी, लेकिन जो बूढ़ा कौवा था उसने देखा कि पेड़ की जड़ से उगकर बेल जो है वो पेड़ के आधे हिस्से तक पहुंच चुकी है। तो एक दिन शाम के वक्त जब सारे कौवे वापस घर आए, तब उस बूढ़े कौवे ने उन कौवों से कहा कि देखो, हमारे इस पेड़ की जड़ में, जिसके ऊपर हमारे घर हैं, एक बेल उगी है जो कि पेड़ के आधे हिस्से तक पहुंच चुकी है। अगर ये बेल ऐसे ही बढ़ती रही तो हमारे घोंसलों तक पहुंच जाएगी, जिससे कोई सांप या कोई शिकारी हमारे घोंसलों तक पहुंच जाएगा। इससे पहले कि ये और बढ़े, हम इसे अभी तोड़ लें, इसे ख़त्म करें। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। सारे जवान कौवे कहते थे हाँ आप ठीक कह रहे हैं, और मुंह पर उसके कहते थे आप बड़े होशियार हैं, आपकी मेहरबानी, आपने सलाह दी। लेकिन उसकी पीठ पीछे कहते थे कि इसकी उम्र अब बड़ी हो चुकी है, अब इसकी उम्र का तकाजा है कि इसका दिमाग काम नहीं करता, बार बार चीज़ें होती रहती हैं उनके बारे में, ये हमेशा हमसे कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं, इनकी बात का क्या सुनना। वो एक कान से सुनते थे इस कौवे की बात, दूसरे कान से निकाल देते थे। वक्त गुज़रता गया, वो बेल बढ़ते बढ़ते उन कौवों के घोंसलों तक जा पहुंची और मजबूत होने लगी। जब घोंसलों तक पहुंची तो फिर परेशानी सताने लगी उस बूढ़े कौवे को। उसने फिर शाम के वक्त उन कौवों को बुलाकर कहा कि देखो, मैंने तुमसे पहले कहा था कि ये जो बेल है ये आधे हिस्से तक तब पहुंची थी, अब तो ये हमारे घोंसलों तक पहुंच चुकी है। हमें अब भी कुछ करना चाहिए, इसी वक्त कुछ करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा देर हो जाए और बाद में हमें पछताना पड़े। कौवों ने फिर इसकी बात में हाँ मिलाई और पीठ पीछे फिर कहने लगे कि इसका दिमाग सटक गया है, इसकी खोपड़ी काम नहीं करती। सुबह होती वो खाना ढूंढने निकल जाते, शाम को वापस आते। उस बूढ़े कौवे ने 2 मरतबा कहा, इन्होंने नहीं सुना। बूढ़े कौवे ने 1 मरतबा फिर कहा, लेकिन उन्होंने बातों में टाल दिया, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दी बात को। उन्होंने उस बूढ़े कौवे की बात पर तवज्जो नहीं दी। एक दिन वो सारे कौवे अपने बच्चों को छोड़कर और इस बूढ़े कौवे को घोंसले पर छोड़कर खुद सारे निकल गए खाने की तलाश में। दोपहर का वक्त का एक
भूखा अजदहा सांप उस बेल पर चढ़ने लगा खाने की तलाश में। चढ़ते चढ़ते वो उन कौवों के घोंसलों तक आ पहुंचा जिनमें उन कौवों के बच्चे थे। वो कौवा जो बूढ़ा था उसने सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन सांप ने एक एक करके हर बच्चे को, जो भी उन घोंसलों में बच्चे थे, हर बच्चे को निगल गया। और जब सारे बच्चे निगल गया उसके बाद वो उतर कर चला गया और वो कौवा उड़कर जाकर दूसरे पेड़ पर बैठा, क्योंकि अगर वो भी उस घोंसले में होता तो सांप उस पर भी हमला कर लेता। शाम का वक्त हुआ, सारे कौवे वापस घर आए। शाम के वक्त अपने घोंसलों पर पहुंचे। कौवे और उन बच्चों की माएँ यानी उन कौवों की बीवियां जब पहुंची तो देखते हैं कि घोंसलों में कुछ नहीं है। सब रोने लगे और इतने में वो जो बूढ़ा कौवा था जो नज़दीक के पेड़ पर बैठा था वो भी उड़कर आकर वहाँ पर बैठ गया और रोते हुए कहने लगा कि देखा, मैंने तुम्हें एक बात कही थी, बार बार कही थी वो बात, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज दोपहर के वक्त जब तुम यहाँ नहीं थे तब एक अजदा सांप आया था। उसने तुम्हारे बच्चों को एक एक करके निगल लिया और मैंने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं भी घोंसले के अंदर होता तो वो मुझे भी निगल लेता। इसलिए मैं उड़कर जाकर दूसरे पेड़ पर बैठ गया, लेकिन बच्चे छोटे थे, उड़ नहीं पाए, इसीलिए वो सारे बच्चों को एक एक करके निगल गया। ये बात सुनकर वो सारे कौवे रोने लगे और जो माएँ थी वो ख़ास ज़ोर से रोने लगी, क्योंकि उनके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन वो रोते रोते दिल में ये सोच रहे थे कि काश इस बूढ़े कौवे की बात को हम मान लेते तो आज हमारे बच्चों के साथ ये नहीं होता, हमारे बच्चे हमसे यूं जुदा नहीं होते, अब हमें इस गम के साथ जीना पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ी नसीहत समाई हुई है। वो नसीहत ये है कि अक्सर हमारे घर के बड़े बूढ़े, फिर चाहे हमारे बुज़ुर्ग बाप हो, माँ हो, दादा हो, दादी हो, चाचा हो या नाना नानी हो या कोई भी और हो, जब हमें वो कोई नेक सलाह देते हैं तब हम उनकी बात को इतनी अहमियत नहीं देते। हम सोचते हैं कि अब इनकी उम्र जो है वो बढ़ चुकी है, इनकी खोपड़ी सटक गई है और अब इनका दिमाग काम नहीं करता और हम उनकी हर बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं। यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचते, लॉजिक भी नहीं लगाते, अपना दिमाग भी नहीं लगाते कि वाकई ये जो बात कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अपनी अकल, अपना दिमाग भी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम उल्टा उनकी बात को इस तरह सुनते हैं जैसे सुनाई नहीं। जानबूझकर उनकी बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं और कभी हम ठंडे दिमाग से सोचते भी नहीं कि उनकी बात में कोई वाकई दम है, वाकई कोई लॉजिक है, जिसकी वजह से जब हम वो काम करते हैं उनकी बात ना मानकर, फिर जब हमें नुकसान होता है तो हम पछताते हैं, फिर हम रोते हैं। लेकिन तब वक्त गुजर चुका होता है, जिस तरह कौवों के केस में वक्त गुजर चुका था। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने बड़े बूढ़ों की बातों को भले ना माने लेकिन अपना दिमाग ज़रूर लगाएं कि क्या वो सही कह रहे हैं या गलत। अपने दिमाग को बार बार इस्तेमाल करो और लॉजिक लगाओ और कोशिश करो कि अपने बूढ़ों की बात मानो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।